एक बात हमेशा याद रखिए कि समय से बड़ा बलवान कुछ भी नहीं है। समय ही सबसे बलवान है। ये इतना बलवान है कि एक महाप्रतापी महारथी भीष्म को शिखंडी के कारण भी मात दिलवा सकता है और परम प्रतापी पांडवों को भी एक ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर सकता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने पांडवों के अज्ञातवास के विषय में तो अवश्य सुना होगा। जब द्यूत क्रीड़ा में पांडव अपना सर्वस्व हार जाते हैं तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये इसकी सजा मिलती है उनको। यही एक शर्त रखी जाती है उस द्यूत क्रीड़ा में। धर्मराज जब विराट के दरबार में पहुंचते हैं तो अपना परिचय देते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं कंक हूं और मैं आपको द्यूत क्रीड़ा सिखाऊंगा। वही द्यूत क्रीड़ा जिसमें धर्मराज अपना सर्वस्व हस्तिनापुर के दरबार में हार चुके थे। तो वो चक्रवर्ती सम्राट आज एक विराट का, एक अपने से बहुत छोटे राजा का दास बनकर के उनको द्यूत क्रीड़ा सिखा रहा है। एक वो राजकुमार भीम, जिसके लिए न जाने कितने रसोइये लगे रहते थे, उनके लिए भांति भांति के व्यंजन पकाते थे, वो बल्लभ बनकर के विराट की रसोई संभालने का काम कर रहा है। नकुल और सहदेव घुड़साल संभाल रहे हैं, जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। वो महारानी द्रौपदी, जिसके लिए ना जाने कितनी दासियां लगी रहती थीं, वो विराट की महारानी की दासी बनी हुई है, सैरंध्री, उनकी सेवा में लगी है। और वो एक महान पुरुष जिसके धनुष उठा लेने से ही बड़े बड़े युद्धों का निर्णय हो जाता था, वो अर्जुन जो पुरुषत्व का प्रतीक था, उसे एक नपुंसक का जीवन जीना पड़ता है। और वो राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने का काम करते हैं, एक नपुंसक बृहन्नला के रूप में। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी कि पांडवों को इन रूपों को रखना पड़ा? जब परिवार के ऊपर संकट आता है, जब परिवार का अस्तित्व संकट में होता है, तब मनुष्य ऐसा ही करता है। और यही पांडवों ने भी किया। जो किसी भी इतिहास का मुख मोड़ सकते थे, रुख मोड़ सकते थे, वो आज समय के मारे ऐसी परिस्थितियों में पड़े हुए थे, इस प्रकार का जीवन जीने को विवश थे। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो ऐसे ही अपना अज्ञातवास काट रहे हैं। जब भी आपको किसी सेठ की गालियां खाता हुआ कोई मुनीम दिखाई पड़े तो उसका उपहास मत उड़ाइएगा। अपने बच्चों की शादी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए हो सकता है कि वो योद्धा ये अपमान बर्दाश्त कर रहा है। कड़ी धूप में या कड़ाके की ठंड में या बरसते हुए पानी में अपने बच्चों की पढ़ाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति सेल्समैन बनकर के घूम रहा है। कोई आदमी ठेला लगा करके दिन दिन भर उस ठेले को खींच रहा है क्योंकि उसे अपने परिवार की जरूरतें पूरी करनी है। तो जब ऐसे लोगों को आप देखें तो उनका सम्मान करें। जब भी किसी होटल के अंदर आप खाना खाने जाते हैं तो याद रखिए कि वो वेटर जो आपको रोटी दे रहा है वो भी एक योद्धा है। एक रिक्शे वाला जो आपको बैठा करके कहीं ले जा रहा है वो भी एक योद्धा है। अस्पताल में काम करता हुआ एक एक वार्ड बॉय, वो भी एक योद्धा है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की परिस्थितियों से हार नहीं मानी है, बल्कि इस समय का सामना करने का साहस जुटाया है। तो ऐसे लोगों का कभी भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जीवन में यही असली योद्धा हैं जो अपना अज्ञातवास काट रहे हैं। और विश्वास करिए कि जल्द ही वो समय आएगा जब ये इस अज्ञातवास की अवस्था को पूरा करके बाहर निकलेंगे। क्योंकि जब
जब पांडवों का अज्ञातवास पूरा हुआ तो अर्जुन, जो कि एक नपुंसक बने हुए थे, उन्होंने जैसे ही धनुष उठाया तो कौरवों का सर्वनाश कर दिया। वो रसोईया बना हुआ भीम, उसने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का विनाश कर दिया। इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि समय से बड़ा बलवान कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत ही महान हैं, वो योद्धा हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष कर रहे हैं अपने समय को बदलने के लिए। विचार अवश्य करिएगा।